तो लिसन, देखो ये येलो कलर में जो दिखाया गया है दैट इज द एंजाइम नाइट्रोजिनेज। वो नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम रहता है। फिर एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन आता है और उसके जो एक्टिव साइट्स रहते हैं उसके एक्टिव साइट्स में साथ में क्या हो जाता है, वो बाइंड हो जाता है। मगर नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, थ्राइस 1 2 3 थ्राइस उसका रिडक्शन किया जाता है। थ्राइस रिडक्शन किया जाता है बोले तो उसको 3 बार हाइड्रोजन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन आता है, ये सॉरी ये एंजाइम है, ये नाइट्रोजन आ गया, एंजाइम के साथ में रिएक्ट हो गया। अभी पहली बार हाइड्रोजन आता है, फिर उसके साथ में रिएक्ट हो जाता है, फिर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, फिर दूसरी बार ऐड किया जाता है, फिर इधर 2 हाइड्रोजन ऐड किए जाते हैं, इधर 2 हाइड्रोजन ऐड किए जाते हैं, फिर तीसरी बार रिडक्शन किया जाता है। तो एक नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, ऐसे NH3 नाम के कंपाउंड्स बन जाते हैं। दीज आर नथिंग बट द अमोनिया, ये अमोनिया बन जाते हैं। और ये फ्री नाइट्रोजिनेज नाम का जो एंजाइम रहता है वो बजुको हो जाता है। तो ऐसे ये नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कौन करवा देता है, तो देखो यहाँ पर ये एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन सम ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ये एंजाइम प्रेजेंट रहता है। और ये एंजाइम प्रेजेंट जिसमें रहता है वो जो बैक्टीरिया है, देर आर सम बैक्टीरिया, देखो दैट इज कॉल्ड एज अजोटोबैक्टर। ये कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया रहते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया मीन्स दीज बैक्टीरिया दे आर डायरेक्टली प्रेजेंट इन द सॉइल, वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और ये प्रोसेस कैरी करते हैं। उनके पास जो नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम रहता है, उसे नाइट्रोजन लेते हैं, फिर हाइड्रोजन रिएक्ट करके उसका अमोनिया बनवाते हैं। ठीक है, फिर ये ऐसे करने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, देर आर सम फ्री लिविंग माइक्रोब्स, कुछ फ्री लिविंग माइक्रोब्स है, उसमें एज़ोटोबैक्टर, बाइसीरिंकिया, देन उसके बाद में रोडोस्पाइरुलम, उसके बाद में क्लॉस्ट्रिडियम, ऐसे कुछ बैक्टीरियम है। कुछ साइनोबैक्टीरिया भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबिना एंड नॉस्टॉक, ये जो बैक्टीरिया है which are the free living as well as symbiotic, ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी रहते हैं या सिम्बायोटिक फॉर्म में भी रहते हैं। सिम्बायोटिक बोले तो प्लांट के साथ में वो एसोसिएशन करवाते हैं और वो एसोसिएशन के अंदर वो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब उसमें राइजोबियम और जो फ्रैंकिया रहते हैं, ये फ्री लिविंग रहते हैं बट एज सिम्बायंट्स दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरियम है और फ्रैंकिया नाम का जो बैक्टीरियम है, वो असल में फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मगर जब वो नाइट्रोजन फिक्स करवा देते हैं तब प्लांट के अंदर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर चले जाते हैं। उसमें जो राइजोबियम है, कुछ पल्सेस के जो प्लांट्स रहते हैं, अभी मैंने जो बताया था, देखो पी है, बीन्स है, लेंटिल्स है, अल्फा अल्फा है, ऐसे प्लांट के रूट के साथ में वो एसोसिएशन करवा देता है और वहां पर नाइट्रोजन फिक्स करने का वो काम करवा देता है। फिर ये फ्रैंकिया जो है दैट इज नॉन, ये जो बैक्टीरियम रहता है दैट शोज द एसोसिएशन विथ द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में वो एसोसिएशन करवाता है और उधर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो रहता है वो 2 टाइप से किया जाता है। वन इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अनदर वन इज नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या रहता है, तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर ये जो बैक्टीरियम रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल
लेग्यूमिन राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरियम रहता है, वो राइजोबियम नाम का बैक्टीरियम लेग्यूमिनस प्लांट्स जो रहते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में क्या कर देता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करवा देता है। अब कैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करवा देता है, उसकी एक डायग्राम है, मैं डायग्राम बताता हूँ। मगर उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मीनिंग पहले सुन लीजिए। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मीनिंग ऐसे होता है कि जो एसोसिएशन के अंदर ये बैक्टीरियम प्लांट के साथ में रहना शुरू कर देता है। और सिम्बायोसिस का मीनिंग है या सिम्बायोटिक का मीनिंग ऐसे है कि इन दैट एसोसिएशन बोथ द पार्टनर्स आर इक्वली बेनिफिटेड। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को इक्वली बेनिफिटेड रहते हैं। और इक्वली बेनिफिट बोले तो प्लांट राइजोबियम को शेल्टर एज वेल एज फूड प्रोवाइड करवा देता है और इन रिटर्न वो राइजोबियम से नाइट्रोजन ले लेता है। तो in this association both of the partners are equally benefited without causing harm with each other। दोनों पार्टनर एक दूसरे से इक्वली बेनिफिटेड रहते हैं और दोनों एक दूसरे को कहां पर भी हार्मफुल एक्टिविटी नहीं करवाते हैं। तो ऐसा राइजोबियम प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करवा देने का वो काम करवाता है। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन फिक्स कैसे करवाता है उसकी एक डायग्राम है, वो डायग्राम बताता हूँ मैं आपको। See, this is the diagram of nitrogen fixation। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस रहती है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, ये फर्स्ट डायग्राम देखो, ये फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखो, ये सॉइल है, ये प्लांट बॉडी के रूट्स हैं। और सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया रहते हैं, दे कम इन द कांटेक्ट विथ रूट हेयर। ये रूट हेयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया रूट हेयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, वो रूट हेयर ऐसा कर्लिंग होना शुरू कर देता है, कर्लिंग यानी फोल्ड होना शुरू कर देता है। तो थ्रू दैट कर्लिंग पोर्शन दिस बैक्टीरिया एंटर टू द रूट हेयर। देखो ये रूट हेयर के अंदर ऐसे एंट्री करवाते हैं और एंट्री करवा के वो नाइट्रोजन, वो बैक्टीरिया रूट के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये देखो कॉर्टेक्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद वो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ नोडुल। खुद को रहने के लिए जगह बनाते हैं। तो आप बोलेंगे बैक्टीरिया अगर प्लांट के अंदर चले जाते हैं तो प्लांट को कुछ हार्म होता है क्या? तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर प्लांट को कोई हार्म नहीं होता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही ऐसा है कि ये बैक्टीरिया जब प्लांट के अंदर चले जाते हैं तो बैक्टीरिया की एबिलिटी क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। तो उसके वजह से बैक्टीरिया की वजह से प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है। एंड नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। वो प्लांट की ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इसेंशियल रहता है। फिर प्लांट का तो बेनिफिट हो गया। रूट हेयर का मीनिंग है रूट के ऊपर माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, जिसके हेयर के थ्रू प्लांट क्या करवाते हैं, दे एब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर और मिनरल्स को सॉइल के थ्रू एब्सॉर्ब करने का वो काम करवाते हैं, उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रूट हेयर। उसको रूट हेयर ऐसे बोलते हैं। और ये रूट हेयर के थ्रू बैक्टीरियम प्लांट के कॉर्टेक्स के अंदर चला जाता है, इंटरनली प्लांट के अंदर एंट्री कर देता है। और प्लांट का उसको बेनिफिट ही होता है, लॉस कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये बैक्टीरियम के अंदर एबिलिटी है क्या करने की, तो नाइट्रोजन फिक्स करने की। तो उसके वजह से नाइट्रोजन प्लांट को मिलता है। और ये नाइट्रोजन, हाँ राइजोबियम बैक्टीरियम, वही राइजोबियम बैक्टीरियम है। ये नाइट्रोजन प्लांट को अवेलेबल होता है, जिसके वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है अच्छी तरह से।
इन रिटर्न प्लांट क्या करवा देते हैं, वो राइजोबियम को रहने के लिए भी जगह देते हैं, यानी शेल्टर प्रोवाइड करवा देते हैं, और दूसरा बोले तो वो राइजोबियम को फूड भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इन दिस एसोसिएशन बोथ द पार्टनर दे क्या करवाते हैं, इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म। दोनों एक दूसरे को कोई भी हार्म किए बिना एक दूसरे से क्या करवा लेते हैं, बेनिफिट ही करवा लेते हैं। तो ऐसे नाइट्रोजन प्लांट को अवेलेबल हो जाता है। देन नेक्स्ट है दैट इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो अभी मैं बता रहा था बैक्टीरियम कौन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरियम। देखो बैक्टीरियम का नाम है दैट इज कॉल्ड एज राइजोबियम। सी दिस, बैक्टीरियम का नाम है दैट इज कॉल्ड एज राइजोबियम। राइजोबियम के पास एंजाइम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेज। अभी मैंने मैलिब्डेनम का फंक्शन आपको बताया, इट इज अ मैलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, जिसके अंदर मैलिब्डेनम भी रहता है और आयरन भी रहता है। एक नाइट्रोजिनेज एक प्रोटीन है, और ये जो नाइट्रोजिनेज जो रहता है ना, दैट इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं रह सकता है, इसीलिए ये नाइट्रोजिनस जो रहता है दैट वर्क इन एनएरोबिक कंडीशन, वो एनएरोबिक कंडीशन के अंदर ही वर्क करवा लेता है। अब प्लांट तो एरोबिक है, प्लांट के पास ऑक्सीजन रहता है, तो राइजोबियम को ऑक्सीजन चलता नहीं है, तब वो प्लांट एनएरोबिक कंडीशन कैसे मेंटेन करता है। तो प्लांट के रूट के अंदर एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए एक पिंक कलर का पिगमेंट रहता है। द नेम ऑफ दैट पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज लेग हीमोग्लोबिन। और वो लेग हीमोग्लोबिन प्लांट क्या क्या बोल के एक्ट हो जाता है, तो दैट इज एक्ट एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स। वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर बोल के एक्ट हो जाता है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर बोले तो वो लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करवा लेता है, एब्सॉर्ब करवा लेता है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, ये जो नाइट्रोजनेज रहता है दैट नाइट्रोजनेज कन्वर्ट द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू अमोनिया। वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करवा देता है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। तो अमोनिया सिंथेसिस बाय नाइट्रोजनेज रिक्वायर्ड द हाउ इनपुट ऑफ एनर्जी। उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में लगती है, और वो जो एनर्जी मिलती है दैट इज फ्रॉम द होस्ट सेल। होस्ट सेल बोले तो प्लांट के जो सेल्स रहते हैं, वो सेल में से वो एनर्जी ली जाती है। तो देखो वो नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस की जाती है, नाइट्रोजन लिया जाता है। नाइट्रोजन लेने के बाद उसको 8 हाइड्रोजन प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो हाइड्रोजन रहते हैं थ्राइस बोले तो एक बार H2, फिर दूसरी बार H2, फिर तीसरी बार H2, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 प्रोटॉन्स ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अभी लास्ट प्रीवियस पेज पे मैंने देखा है, देखो NH3 बन जाता है उसके लास्ट में, ठीक है। फिर 16 एटीपी मॉलिक्यूल उसके लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स देने से क्या हो जाता है, NH3 2NH3 बन जाता है, ने 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। फिर हाइड्रोजन फ्री मॉलिक्यूल पोलर फॉर्म में बन जाता है, और 16 एटीपी के 16 एडीपी बन जाते हैं। तो ऐसे द नाइट्रोजन बिकम्स अमोनिया। ऐसे नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए जो एंजाइम लगता है, द नेम ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेज। उसको नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम बोलते हैं। फिर ये अमोनिया जब बनता है तब ये अमोनिया आगे जाके किस में कन्वर्ट किया जाता है, तो दिस अमोनिया फर्दर गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। फिर वो नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद में वो अवेलेबल किया जाता है
प्लांट के लिए, फिर प्लांट के लिए वो अवेलेबल किया जाता है। तो ऐसे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस की जाती है बाय द एक्शन ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस की जाती है। तो दिस इज अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स। ये प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के ये कुछ प्रोसेसेस रहते हैं। अभी आपको कुछ डाउट है तो 2 मिनट में पूछ सकते हैं। If anybody having doubts. मिनरल है कि जिसकी रेयरली डिफिशियंसी हो जाती है। रेयर बोले तो बहुत कम मात्रा में। जनरली क्लोरीन की डिफिशियंसी प्लांट के अंदर नहीं हो जाती है, उसको रेयरली डिफिशियंसी बोला जाता है। और यस, रिपीट वन मोर टाइम क्वेश्चन। क्वेश्चन को रिपीट करो। You all can unmute from your side by tapping on your microphone. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेग हीमोग्लोबिन? ये लेग जैसे अपने बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है ना, वैसे ही प्लांट के अंदर, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर वो हीमोग्लोबिन रहता है, इसीलिए उसको लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अपनी बॉडी का हीमोग्लोबिन क्या कर देता है? ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग कर देता है। वैसे वो प्लांट के साथ में भी वो ऑक्सीजन बाइंड करने वाला एंजाइम रहता है या प्रोटीन रहता है, उसको लेग हीमोग्लोबिन ऐसे बोला जाता है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर का मीनिंग है जो ऑक्सीजन को रिएक्ट कर लेता है, उसको ऑक्सीजन स्कैवेंजर बोलते हैं। वो एरिया के अंदर ऑक्सीजन को रहने नहीं देता, उसको ऑक्सीजन स्कैवेंजर बोलते हैं। हाउ मिनरल्स हैव बीन, हाँ, तो ये सभी मिनरल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में मैंने बताया था, दे आर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हाँ, ये सभी मिनरल वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और वो वाटर के साथ में उसको एब्सॉर्ब किया जाता है। ओके, ठीक है, हो गया यहाँ तक? ठीक है, बाकी रिमेनिंग विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। बाकी का कल पढ़ लेते हैं। राइजोबियम हैविंग नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और हाँ, राइजोबियम के पास ही नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम रहता है, इसीलिए वो प्लांट के साथ में एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे देता है, और इन रिटर्न प्लांट से वो फूड लेता है और शेल्टर लेता है। यस, और कुछ? नाइट्रोजन और में भी होता है, जैसे कि कहां पर होता है? क्वेश्चन समझ में नहीं आ गया, क्वेश्चन क्या है ठीक तरह से पूछो।
तो एयर का ही नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट को लेने को नहीं आता, इसीलिए वो बैक्टीरिया के थ्रू लेते हैं फिक्स करके। असल में नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा एयर में रहता है। हाँ, 78 to 79% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फियर, एयर के फॉर्म में रहता है। आपका नेक्स्ट सेशन शिफ्ट हो चुका है, 11 AM को होगा फिजिक्स वाला। ठीक है बेटा, ठीक है सर, बाकी का कल ले लेते हैं। यार नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है? हेलो सर। हाँ हेलो, हेलो, आप लोगों के डाउट्स बचे हैं, कल गेम सर ज्वाइन